बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। माँ लखना के चरणों में नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। शनिदेव महाराज कलयुग के कहीं ना कहीं भगवान देवता वक्री होने जा रहे हैं। तमाम भ्रांतियां हैं, तमाम बातें हैं और फिजाओं में शनिदेव के बारे में तमाम बातें फैली हुई हैं। बहुत गलत हैं, बहुत सही भी हैं। तो सोचा क्यों ना आज वक्री शनि के बारे में आपको सही, सटीक और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जाए, जिससे आपको भी ये समझ में आ जाए भाई वक्री शनि हमेशा खराब नहीं होते हैं। शनि जी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनकी अपने पिता सूर्य से नहीं बनी, पत्नी छाया से नहीं बनी, हनुमान जी के साथ लड़ाई हो गई, इस तरह की तमाम घटनाएं हैं। तो क्या ना उनके नाम से आसानी से कलयुगी पंडितों ने डर फैला रखा है कि भाई ये आ रहा है दैया 7.5 वक्री हो रहे हैं, दशा आ रही, अंतर दशा आ रही, प्रत्यंतर आ रही, बहुत परेशान करेंगे। जहां आप ये सुनते हो आपके कान खड़े हो जाते हैं, आप तुरंत 51,000 की एक चेक देते हो, पंडित जी शांति करो। शनिदेव की शांति नहीं होती है, पंडित जी की शांति हो रही होती है। हालांकि ऐसे भ्रष्टाचारियों के बारे में मैं आपको हमेशा बताता आया हूं, लेकिन इस पर ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करूंगा। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपका जल्दी से राशिफल वक्री शनि का बताऊंगा, 12 राशियों का, और उपाय बताऊंगा और चलता जरूर फिरूंगा, तो आप इस वीडियो को मत देखें और इसे बंद करके नेटफ्लिक्स पे आश्रम देख लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि इसमें पहले हम वक्री शनि को अच्छे से समझाएंगे आज, क्योंकि इस पे इतने प्रश्न मुझे फेसबुक से लेके, ट्विटर से लेके, व्हाट्सएप पे आते हैं कि मुझे लगा, हालांकि मैंने 7 साल पहले प्रतीक विजन ऑफ एस्ट्रोलॉजी मैंने वेबसाइट पर बहुत डिटेल में इसके बारे में लिखा है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले आज इसको समझाएंगे, एक एक परत उधेड़ेंगे इसकी, एक एक धागा खोलेंगे इसका, फिर आपका मेष से मीन तक का इस वक्री शनि का राशिफल बताएंगे। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाई लोगों, 23 मई को रविवार को दोपहर 2:50 पे शनिदेव महाराज मार्गी से वक्री हो जाएंगे और करीब करीब 141 दिन यहीं रह के 11 अक्टूबर को वापस मार्गी हो जाएंगे। तो करीब करीब ये 5 महीने का समय हो गया। तो निश्चित तौर पर जब ये 11 तारीख को अक्टूबर को सीधे होंगे तब लोगों को राहत मिलेगी, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। राहत अभी भी है, तब भी रहेगी, फायदे अभी भी हैं, तब भी होंगे। उसी को ही डिटेल में समझाऊंगा, बट उसके पहले एक ही चीज़ कहूँगा भाई लोग, धीरे धीरे मना, धीरे धीरे, धीरे धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए। मेरा आशय, मेरा मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। जो नहीं समझ रहे हैं इस वीडियो को पूरा देखें, उन्हें समझ में आ जाएगा। राशिफल, राशि अनुसार उपाय बताऊंगा। कुछ ऐसे अचूक उपाय इसमें बताने जा रहा हूं जिनका शनि राहु एक साथ है, शापित दोष है, जिनका शनि चंद्र एक साथ है, ग्रहण है, फलाढिका, बहुत योग भी बना दिए हैं, कलयुगी योग बना दिए हैं लोगों ने शनि देव के बारे में। उन सब का पटाक्षेप करेंगे और उन सब का एक ऐसा अचूक उपाय आखिरी में देंगे जब राशिफल पढ़ लूंगा कि सारी राशियों जिनकी 7.5 ढैया, महादशा या नीच का शनि है या श्रापित दोष या फला दोष, जितने भी दोष हैं, उस तरह से किसी तरह से भी आप शनि से पीड़ित हैं, उसका एक अचूक उपाय देंगे। वो उपाय बहुत ही कम जाना और माना और सुना गया है, लेकिन वो अचूक माना जाता है। उसको देने की कोशिश करेंगे आपको सही मायनों में और बताएंगे। तो चलिए भाई चर्चा को शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैंने सोचा कि भाई राशिफल पढ़ना तो ये कोई भी ज्योतिषी का काम है, चंद्रमा की स्थिति देखो, वहाँ से सब पढ़ दो। सब्जेक्ट के अंदर घुसना, उसकी गहराइयों बारीकियों को समझना और फिर एक वीडियो बनाना थोड़ा टफ होता है। ये वीडियो भी अमूमन जो वो होते हैं ना 8 राशियों को माला मार और 4 राशियों के लिए बवाल है, हमें भी कभी कभी करना पड़ता है। ये वैसा नहीं होगा, ये डिटेल में होगा। अगले 10 मिनट आपको मैं शनिदेव पे सिर्फ ज्ञान दूंगा। तो इसलिए मैंने कहा भाई जो लोग नहीं खुश हैं, जिन्हें लगता है नहीं सिर्फ राशिफल बताओ आगे बढ़ो, तो वो आश्रम देखें जाके। हाँ, तो भाई शनिदेव महाराज, हाँ एक चीज़ और,
कि कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा डिटेल्ड, थॉरो, सटीक बताएंगे। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे फेसबुक पे मुझे ज़रूर पोस्ट करिएगा। इसी पोस्ट के नीचे मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि बेटर रहेगा मैं आपको उसका समाधान दे दूँ और इस चीज़ों को मिनिमाइज़ कर दूँ। तो भैया हाँ, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोतक के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हम सब के लिए भी ज़रूरी है, मेरे हौसले के लिए भी ज़रूरी है। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है एस्ट्रोलॉजर प्रतीक भट्ट फेसबुक टाइप करिएगा। हाँ तो भैया, शनि मतलब पास्ट कर्म, एक डर, अनजाना सा, अनदेखा सा कर्म, पास्ट कर्म, इस जन्म के कर्म, पेशेंस, नौकर, लोअर तबका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक वर्क के साथ साथ न्यायविद, उसी के साथ साथ डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्ट्रिक्शंस, टीचर, हार्ड टास्क मास्टर, जूते का व्यापारी, इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्जे का व्यापारी, न्यायविद, बड़ा पॉलिटिशियन, फादर फिगर, अथॉरिटी वाला आदमी, ऐसा गुरु जो थोड़ा सनकी रहता है, उसी के साथ साथ सीरियसनेस, चेहरे पे एक गंभीर भाव होना, स्टेबिलिटी लाइफ में, धन आना लेकिन स्लो आना, लेकिन मध्य आयु में अचानक से आना, मैच्योरिटी का दिखना किसी किसी लोगों में, इंट्रोवर्ट होना, कम बोलना, सोच के बोलना, धीमे बोलना, धीमे करना, कंसंट्रेशन, हार्ड वर्क, परसिस्टेंस, कंटिन्यूटी, ये सब शनिदेव होते हैं। अब भाई हमें काम करना चाहिए, हम काम नहीं करते हैं, शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। जो ये वैल्यू है ना, ये सब शनिदेव की है। अब जब शनि वक्री होते हैं ना, इसके उलट होता है, जल्दबाजी में काम, तेजी का, जल्दबाजी में बोलना, अटल जी की तरह स्लो नहीं, जल्दी से बोलना, अपनी बात को जल्दी रखना, समाज में एक प्रतिष्ठा पाने की ललक होना, उसी के साथ साथ खास तौर से अगर और बताऊं तो ये जो शनि है ना भाई, हार्ड टास्क मास्टर, सनकपन जिसे हिंदी में कहते हैं। और बड़े पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, मेरे दोस्त बहुत डॉक्टर हैं, न्यूरो से लेके अलग अलग विधाओं में, वो कहते हैं ओसीडी। तो जब वक्री शनि होता है ना, हर किसी को ओसीडी होता है। ओसीडी का मतलब यही नहीं बार बार हाथ धोना या बार बार किसी चीज़ को सूंघना ना। ओसीडी मतलब ये भी होता है भाई, किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना, जैसे कि ज्योतिष की बखिया उधारना, कि मैं इतना अंदर घुसूंगा कि सब समझूंगा। एक रिसर्चर, एक प्रोफेसर इतना अंदर तक सब्जेक्ट के घुस जाता है कि लोग से कहते हैं पगला है ये तो। अपने कलाम साहब, अपने एक्टिंग में शाहरुख खान साहब, अब तो नहीं लेकिन एक दौर था 90s का और स्टार्टिंग 2000 का कि एक्टिंग के अंदर घुस जाते थे। तो ये वक्री शनि है, सनकपन, जैसे उनके इंटरव्यूज आप सुनिए पुराने 90s के, वो कहते हैं मुझे पागलपन, सनकपन था कि मुझे कुछ करके दिखाना। ये वक्री शनि होता है। और जब ये सब वक्री शनि दे रहा है तो बुरा कैसे हो सकता है, मुझे तो समझ आता नहीं है। बुरा हो सकता है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अच्छा ही होगा। बहुत अशुभ है तो बुरा भी हो सकता है। रेट्रोग्रेड सैटर्न गिव्स यू ऑल द थिंग्स स्लो बट स्टडी, मतलब धीरे तो देंगे लेकिन देंगे जरूर, और ऐसा देंगे ना जो कभी खत्म नहीं होगा, अक्षय होगा। तो शनि पावरफुल होने चाहिए, मैंने ये नहीं कहा रेट्रोग्रेड शनि पावरफुल होते हैं, मैं 100 बार कह रहा हूं, लेकिन शुभ अशुभ एक अलग खेल है, उसे टटोलना और तलाशना होता है कुंडली में, और वो आसानी से नहीं मिलता है, उसके लिए काफ़ी समय भी देना पड़ता है। जो शनि होते हैं ना, अक्सर लोग डरा देते हैं भाई कि अगर उच्च के हैं तो, पराशर साहब ने लिखा है, मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ और वो मेरे पास पहले गुरु हैं,
क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली बुक बढ़त पराशर होरा शास्त्री पढ़ी थी। उन्होंने सत्य लिखा है, लेकिन उन्होंने ये भी लिखा है शुक्र मजबूत होता है, मैनी काउस, बहुत गाय होती हैं, गायों की सेवा करता है, ऐसा ही बृहस्पति के लिए लिखा है, हाथी घोड़े होते हैं फलाने का। आज की डेट में मर्सिडीज होती है ना, चेंज करने की ज़रूरत है ना दोस्तों, तो उसी वक्री को चेंज करने की ज़रूरत है। सोचा कि कुछ क्यों ना चेंज किया जाए। तो भाई मेरे हिसाब से अगर शनि वक्री हो तो ना वो आपसे मेहनत करवाना चाहता है। अगर आप मेहनती हैं, 8 घंटे वाले आदमी है ना, तो कुछ ना मिलेगा आपको जिंदगी में। जब आप अगर 24 में से 14 घंटे काम करेंगे ना, तब मिलेगा, और इतना मिलेगा कि आप शाहरुख खान और एपीजे कलाम बनेंगे और अटल बिहारी वाजपेयी बनेंगे, इतना मिलेगा। लेकिन उसके लिए लोग तैयार नहीं होते। और फिर दोष किस पे आता है? शनिदेव पे और मुझ पे, पंडित पे, ज्योतिषी पे, कि आपने तो कहा था भैया। तो ये चीज याद रखिएगा, लाइन बहुत बड़ी बात मैंने कह दी। हमारे भास्कराचार्य महान ऋषि थे, उन्होंने भी कहा है शनि जब भी वक्री होता है ना, तो वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है अनएक्सपेक्टेड, और बहुत ही खराब रिजल्ट भी देता है अगर डायरेक्ट है और अशुभ है। तो अगर वक्री शनि है, शुभ है, तो वो एक डायरेक्ट शुभ शनि से डबल बेटर रिजल्ट देता है। बहुत क्लियर बोल दिया, अब कोई क्वेश्चन इफ बट नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट शुभ शनि से वक्री शुभ शनि डबल बेटर रिजल्ट देता है। एग्जाम्पल भी दे दिए 3-4 बड़े लोगों के। तो आप समझ तो रहे होंगे हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। तो वक्री अपने आप में एक मेहनत कश इंसान डिलीवर करता है, ऐसा मेहनत कश जिसमें सनक होती है, जिसे लोग कहते हैं इसे ओसीडी है इंग्लिश में, और हम कहते हैं सनकी है, क्योंकि लगा रहता है। या ISPCS, मैंने कल पोस्ट भी फेसबुक पे डाली थी कि एक मेरे खास ब्यूरोक्रेट हैं, काफ़ी हाई पद पे हैं सरकार में, तो आए, उन्होंने कहा कि मेरी कुंडली में लिखा है कि मैं साधारण सरकारी अधिकारी हूँगा। ये बात भी बहुत पुरानी है, करीब 12-14 साल पुरानी है। तो मैंने कहा ना, आप तो आदेश जिंदगी भर देंगे, लेंगे कभी नहीं। तो वो मुस्कुरा दिए, कहते हैं यस आई एम IS इन दिस गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा आपने कैसे समझा? मैंने कहा 10वें में शनि था भाई और वक्री था, तो आप कैसे आदेश ले सकते हैं? आप किसी की सुन सकते हैं? आप तो आदेश देंगे साहब। तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरह की बहुत चीज़ें हैं भाइयों जो समझने वाली है। तो इसलिए खास तौर से इसे बहुत जल्दी आसानी से नहीं बोल देना चाहिए कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, और ना ही ऐसे घबरा जाना चाहिए। तो अगर शनि की बात करें तो जो ऑर्डर जो सीधे ना जो क्लर्क होते हैं या क्लास 3 होते हैं, वो क्या करते हैं, क्लास 1 या क्लास 2 होते हैं। जो क्लास 1 होते हैं, IS होते हैं, उनके आदेश मानते हैं, आदेश फॉलो करते हैं। वो सब अच्छे शनि वाले हैं, लेकिन डायरेक्ट शनि शुभ वाले, वक्री शनि शुभ वाले उनके बॉस होते हैं, जो टॉप मोस्ट होते हैं, जो सर्वोच्च पद पे होते हैं, जिनसे सत्ता और शिखर आसानी से छीने नहीं जा सकते हैं। ऐसे होते हैं वक्री शनि। और भाई थोड़ा सा कर्मा का भी मैटर है। शनि देव क्या है ना, कर्म प्रधान है। तो अगर प्रेजेंट टाइम में भी वक्री शनि है, शुभ है, लेकिन कर्म अच्छे नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर 8 घंटे काम कर रहे हो और सोचते हो कि मैं एक दिन सेलिब्रिटी बनूंगा, कभी नहीं होगा, 14 घंटे काम करना पड़ेगा। लेकिन यही शुभ शनि डायरेक्ट मोशन में, मतलब वक्री ना होके मार्गी होके 8 घंटे में ही आपको क्लास 1 अफसर बना देते हैं, लेकिन बड़ा IS नहीं बनने देते हैं, सत्ता और शिखर नहीं देते हैं। सत्ता शिखर वक्री शनि देता है। तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। शनि वायु तत्व प्रधान है और 10वीं और 11वीं राशि मतलब मकर और कुंभ में विराजमान रहते हैं, तुला में उच्च के रहते हैं। मकर मतलब पृथ्वी, कुंभ मतलब कहीं ना कहीं वायु तत्व आ गया। तो निश्चित तौर पर इनमें अच्छा समावेश है पृथ्वी और वायु का। और अगर ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही डेडली होता है, जनरली देखने में सिर्फ बुध में ये मिल पाता है ज़्यादातर स्थितियों में, और शुक्र में भी कहीं ना कहीं इसकी अधिकता दिखती है। तो जब भी ये होता है ना, पृथ्वी पे आदमी रॉकेट की तरह आगे भागता है। तो इसीलिए खास तौर से वक्री शनि बहुत अच्छा होता है। अब एक बहुत बड़ी चीज़ और भाई, ये जो भी मैं बता रहा हूँ 17 साल तक मान्य ही नहीं है। 17 साल तक शनि मैच्योर नहीं होते हैं भाई। आप अपने पिता की दशाएं, माता की दशाएं, देश दशा काल की दशाएं भोग रहे होते हैं। तो इसलिए डरिएगा नहीं जो भी 17 साल से मिले हैं। 17 साल के बाद शनि का खेला शुरू होता है। और जो ये वक्री शनि शुभ होते हैं ना, 35 साल के बाद ये खेला पूरी तरह से शुरू होता है और जलवा बदस्तूर जारी हो जाता है, जो कि खान साहब के में भी हुआ।
जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जो सैटर्न रेट्रोग्रेड है ना, वो लाइफ में बहुत कुछ देते हैं, तो ये सब भ्रांतियाँ हैं। तो शनि आपको क्या है ना कि आपको पहले सिखाते हैं, कार्मिक डेप्थ को क्लियर करते हैं। अब आ जाते हैं भाई वक्रता। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वक्री है क्या भाई? गाड़ी सीधे चलाने में हर किसी को मज़ा आती है, एकदम तेज़ी से चलाते हुए चले जाते हैं, लेकिन एकदम से ब्रेक मारते हैं और फिर जब पीछे मुड़ते हैं ना, तो क्या होता है, गाड़ी धीमे चलती है ना। कभी क्या 100 पे देखा है किसी को रिवर्स गियर पे गाड़ी चलाने पे? नहीं ना, और धीरे हो जाती है। जो आदमी 100 पे चलाता है वो 40 पे चला रहा होता है रिवर्स में, या 30 पे चला रहा होता है। तो यही शनि के साथ होता है, जांचते हैं, परखते हैं, देखते हैं, आजमाते हैं, फिर कुछ देते हैं। यही तो आप जब गाड़ी बैक कर रहे होते हैं करते हैं ना, पहले जांचते हैं, उचक के 4 बार देखते हैं कोई है तो नहीं, टायर के आसपास देखते हैं, फिर बगल वाले शीशे से देखते हैं, सब कुछ क्लियर होता है, ऊपर वाले शीशे से देखते हैं, तब गाड़ी बैक करते हैं। यही शनि के साथ है। इस चीज़ को बस समझ लो, जिंदगी बेटर हो जाएगी, और उसके बाद सब जलवा है। तो शनि वक्री मोर कॉशस हो जाते हैं, और मोर कॉशस होने में क्या लगता है? समय। तो इसीलिए तो कहा 8 घंटे दे तो 14 घंटे देने दो, सेलिब्रिटी अगले आप ही हैं। हालांकि शुभता देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। जिनकी बात मैं कर रहा था वो, और शाहरुख खान वगैरह जितनों की बात कर रहा हूँ, सब बड़े शुभ शनि लेके पैदा हुए हैं, इसलिए बहुत ऊपर पहुंचे। तो ये शनि होते हैं ना, हंग्री होते हैं सक्सेस के लिए। इन्हें अब क्या होता है, शनि लोअर टपके का प्लानट है, नौकर चाकर आदमी है, लेकिन जब ये वक्री हो जाता है ना, ये कहता है मेटलिज्म चाहिए भाई, सुख सुविधा लाभ। शनि संत कहे गए अगर केतु के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और बहुत बड़े बड़े लोगों के में ये है कॉम्बिनेशन। लेकिन जब ये वक्री हो जाते हैं ना, मेटलिज्म की तरफ भगाते हैं, कहते हैं दुनिया में कुछ करो, दुनिया में नाम हासिल करो। और जो मार्गी शनि होते हैं ना शुभ स्थिति में, वो शांति से अपने घर में काम, जैसे कलाम साहब, आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ दिखाना चाहते थे दुनिया को? नहीं ना। लेकिन वाजपेयी जी, और अगर इनकी बात करें शाहरुख खान साहब की, तो निश्चित तौर पर ये अलग हैं। ये जल्दी ऐसे लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, इनके अंदर एक कीड़ा घूमता रहता है, नहीं सेटिस्फैक्शन का, और कुछ और बेटर। उस वजह से क्या होता है भाई, क्या होगा उस वजह से? उस वजह से कुछ समस्याएं पैदा होती हैं। पहली समस्या होती बीबी के साथ घर में, वक्री शनि वालों को, कि उन्हें परफेक्शन ढूंढ रहे होते हैं, यार ये मसाला आज कम पड़ा, मजा नहीं आया भाई, और परफेक्शन नहीं मिलता, परेशान होते हैं। तो ये घर भर में प्रॉब्लम होती है, पिता के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो ये वक्री शनि की थोड़ी ना कहीं मैंने आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताई, कुछ जानकारी दी। अब समय हम काफ़ी ले चुके हैं, तो मुद्दे से जल्दी से ना भटकते हुए, वक्री शनि हमेशा खराब नहीं होते हैं भाई। मेरा अनुभव 70% कुंडली में उन्हें लाभ देते हुए देखा है। बहुत ही खराब स्थिति में कुपित, ये एग्जैक्ट वर्ड है, अगर कुपित है शनि वक्री होके, तो वही बहुत नुकसान देते हैं, अदरवाइज नुकसान देते नहीं है। तो इसलिए 23 मई से 11 अक्टूबर तक घबराओ मत यार। बहुत लोग अभी डराने वाले आएंगे और माला माल कमाल और बवाल सब कराएंगे, तो घबराओ मत, समझो थोड़ा सा। और हर राशि का राशिफल और उसके उपाय भी बताऊंगा, और आखिरी में कुछ अचूक उपाय दूंगा इस बार शनि के, जिससे कि 7.5 ढैया इन सब में आपका काम बेटर हो जाए भाई। तो बस उम्मीद करूंगा आप शेयर करेंगे। आज मैंने आपको इसलिए जानकारी दी, शेयर बहुत करिए, कहीं ना कहीं ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए वीडियो। अब बात करते हैं मेष राशि की। तो भाई आपके 10वें घर में वक्री हो रहे हैं, किधर की तरफ आ रहे हैं? कर्म से भाग्य की तरफ आ रहे हैं वक्री होके। मैंने आपको क्या बताया, कर्म बस बढ़ा लीजिएगा, भाग की तरफ वो आ ही रहे हैं। मेटलिज्म, भाग्य मतलब कि यही चौकाचौंध, कलयुग में भाग का मतलब ही यही है। तो आपको सब मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा अगले 5 महीने में, और ये लाइफ में बहुत आगे लेके जाएंगे। आजीविका के नए साधन खुलेंगे, विदेशों से लाभ होगा, विदेशों में यात्राओं में लाभ होगा, पैसे रुपये का लाभ होगा, जीवन में आगे बढ़ने में लाभ होगा। बस कोई भी निर्णय सोच समझ के लीजिएगा, चुगली मत करिएगा, एथिक्स मत छोड़िएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कर्म और भाग्य का। एथिक्स मत छोड़िएगा, पिता की सेवा जरूर करिएगा, पूर्वजों की सेवा, गुरु की सेवा जरूर करिएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। बजरंग बाण का पाठ करिएगा। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। 9वें भाव में होंगे, भाग्य भाव में, अष्टम की तरफ अग्रसर होंगे। बेहतरीन, सबसे बेहतरीन मैट्रिज्म, पैसा रुपया छप्पड़ फाड़ के, घर गाड़ी बंगला, इन सब में खूब पैसा आएगा, विदेशों से खूब लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा। बस मूल मंत्र पिता की साधना, साधना समझते हैं ना, पूजा नहीं, साधना पिता की। उसी के साथ साथ कुल देवी देवता, इष्ट देवता, हनुमान जी, शनिदेव महाराज की साधना, पूजा नहीं।
पूजा और साधना में फ़र्क होता है, पूछ लीजिएगा मुझसे फेसबुक में कभी अगर डाउट हो। तो इस पर जुड़िएगा। आपका नौकरी, व्यापार, पैसा, धन, कोई रुका हुआ काम, कर्जा सब निपट जाएगा और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, रुके हुए काम पूर्ण होंगे। बस और बस जवान पे कंट्रोल रखिएगा और धर्म के रास्ते पे चलिएगा, प्रिंसिपल नहीं छोड़िएगा, नहीं तो स्थिति ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। भगवान भैरव की पूजा आपको करनी है इस 5 महीने। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। अष्टम स्थान में है, बहुत अच्छे नहीं है। सप्तम की तरफ जाने की कोशिश करें, जाएंगे नहीं, तो ये अच्छे नहीं है। तो और निश्चित तौर पर लिटिगेशन, वाद विवाद, पड़ोसियों से विवाद, कोर्ट कचहरी, पैतृक संपत्ति में दिक्कत, एक्सीडेंट, भाइयों से विवाद, वाणी की वजह से विवाद, ससुराल से विवाद, पति पत्नी में अनबन, ये सब हो सकता है। क्यों होगा? क्योंकि वक्री हैं, मेटलिस्टिक है, वोमेन एंड वाइन में आप घुसेंगे, इस बार खूब घुसेंगे। यही आपको लाइफ में नीचे ले जाने की वजह बनेगी। इसको रोक लीजिएगा 5 महीने, नहीं तो मुझे याद करिएगा। उपाय, हनुमान जी और माँ काली की पूजा करिएगा। कर्क राशि वालों, सप्तम स्थान में रहेंगे भाई और छठे की तरफ जाएंगे, अच्छा है। व्यापार में तरक्की होगी, पति पत्नी के बीच अनबन खत्म होगी, प्रेमी प्रेमिकाओं को लाभ मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, पिता से लाभ मिलेगा, फिजूल खर्चों में रोक लगेगी, वाद विवाद की स्थिति बने तो टाल दीजिएगा, पैसों का संकट खत्म होगा, विवाह में जो रुकावट थी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन तब जब लड़कों की कुंडली में शुक्र मजबूत और लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति मजबूत, या शुक्र या बृहस्पति में से कोई भी 2 ग्रह इसको देख रहे होंगे, तो ये राशिफल संपूर्ण दाम्पत्य जीवन के लिए सही रहेगा। ठीक, अब करना क्या है भाई? खर्चों पे रोक लगानी है, वाणी पे कंट्रोल करना है, उसी के साथ साथ बीमारियों को नज़रअंदाज नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत बढ़ सकती है। क्या करना है आपको? आपको खास तौर से एक कांसे या स्टील की कटोरी में सरसों का तेल डाल दीजिए, एक सिक्का डाल दीजिए, उसमें अपनी शक्ल देखें और शनिदेव पर चढ़ा दें, बेहतर रहेगा। सिंह राशि वालों, छठे भाव में 5वें की तरफ अग्रसर, बहुत बढ़िया। कोई बीमारी खत्म होगी, नौकरी की समस्याएं खत्म होंगी, शत्रु खत्म होंगे और ख़ास तौर से आने वाला जीवन बेहतर होगा और निश्चित तौर पर आने वाले जीवन में लाभ भी मिलेगा और ख़ास तौर से नौकरी व्यापार में तरक्की होगी, कर्ज खत्म होगा और प्रतियोगिता में लाभ होगा, नौकरी बदलने में उच्च पद मिलेगा। उसी के साथ साथ रोग और शत्रुओं में आपका डर पैदा होगा, इस वजह से आप सही रहेंगे। लेकिन कोई अचानक से रोग उभर सकता है जो आपकी बहुत खर्चा करा सकता है, उस पर ध्यान रखिएगा। कोर्ट कचहरी में मत घुसिएगा। उसी के साथ साथ मेरा मूल मंत्र, जो कि मैंने इसीलिए आज इतना ज्ञान दिया, मेहनत अगर रोज 6 घंटे करते तो 12 कर दीजिएगा, नहीं तो ये राशिफल सत्य नहीं हो सकता। छठे घर में है, इसका उलट कभी सोचा है? रोग, शत्रु, भय, दिक्कत, परेशानी, बीमारी सब बढ़ जाएगी। तो मेरा बात याद रखिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमाष्टक का पाठ करिएगा, लाभ मिलेगा। कन्या राशि वालों, पंचम भाव से चौथे भाव की तरफ है, अच्छे शनि नहीं है, शिक्षा प्रभावित होगी, शेयर मार्केट में अप डाउन्स रहेगा, जो कंटिन्यू है उसी को, पुराना जो कंटिन्यू है, जब शनि मार्गी थे, जो वो चल रहा है वो करिएगा, लेकिन कुछ नया इन्वेस्ट नहीं करिएगा। वेट एंड वॉच, उसमें फ़ायदा होगा। शिक्षा अच्छी रहेगी, खर्च बेहतर तरह से करेंगे। स्वजनों से अगर विवाद ना हो उसके लिए अपने मन को शांत रखिएगा। स्पिरिचुअलिटी और योगा और मेडिटेशन से जुड़िएगा। लव अफेयर्स पाप है सबसे बड़ा आपके लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वोमेन वाइन, इससे जुड़े बर्बादी रास्ते पे आ जाएगी, बहुत समस्या आ जाएंगी, इनसे दूर रहिएगा। माँ दुर्गा की पूजा करिएगा, लाभ मिलेगा। तुला राशि वालों भाई, चौथे घर से तीसरे घर की तरफ अग्रसर, बहुत बेहतर, चाहेंगे नहीं, मतलब चौथे से तीसरे की तरफ मुड़ रहे हैं, मतलब बैक गियर डाल लिया है, तीसरे घर की तरफ पहुँचेंगे नहीं, रहेंगे चौथे में। हाँ, माता का सुख, घर गाड़ी बंगले खरीदने के योग अगले 5 महीने में, वाहन का सुख मिल रहा है, परिवार में किसी रोग, शत्रु, समस्या, दिक्कत, परेशानी से निजात मिलने जा रही है। आय थोड़ी प्रभावित ना हो उसके लिए पूजा पाठ करिएगा और ख़ास तौर से स्वास्थ्य को भी प्रभावित ना हो तो मेडिटेशन जरूर करिएगा। उसी के साथ साथ कोई नया इन्वेस्टमेंट, खास तौर से शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट, जुआ, कैसीनो, इन सब से दूर रहिएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। यात्रा करते समय सावधानी बरतिएगा और हो सके कोई भी लंबी यात्रा, कोई सुदूर देश की यात्रा या सुदूर प्रदेश की यात्रा ना करिएगा, नहीं तो नुकसान होगा।
पड़ोसियों से विवाद हो सकता है। हर शनिवार काले या भूरे कलर के कुत्ते को रोटी खिलाएं। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय तृतीय स्थान पर बेहतर हो रहा है, लाभ मिलेगा, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ मिलेगा। जो कैरियर रुका हुआ था वो बेहतर होगा, संतान रुकी हुई थी, हो नहीं रही होती, कंसीव नहीं हो पा रहा था, वो होगा, शिक्षा रुकी हुई थी वो होगा, प्रतियोगिता में सफलता नहीं मिल रही थी वो मिलेगी, शेयर मार्केट से लाभ नहीं मिल रहा था वो मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अच्छा फल नहीं दे रहा था वो देगा। उसी के साथ साथ सरकारी तबका आपका साथ देगा, लेकिन भाई बहनों के साथ विवाद हो सकता है, पैतृक संपत्ति में विवाद हो सकता है, पिता से अलगाव हो सकता है। इस पर फोकस रखिएगा। एक मूल मंत्र बना लीजिएगा कि कर्जा नहीं लेना देना, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। गुस्से पे नियंत्रण, भाई बहनों से स्थिति खराब ना हो इसके लिए सोच समझ के कोई बात करिएगा। और ओम प्राम प्रीम प्रोम शाह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार रोज करिएगा। धनु राशि वालों द्वितीय स्थान में पैसा रुपया बढ़ रहा है, असेट बढ़ रहे हैं, गोल्ड ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट शेयर से लाभ सब बढ़ रहा है, तनख्वाह बढ़ने जा रही है, नौकरी चेंज होने जा रही है, पदोन्नति होने जा रही है, साढ़े साथी से जो पीड़ित थे वो खत्म होने जा रहा है अगले 5 महीने में। सब संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ होगा। ये देखिए, एक अभी आता हूँ एक चीज़ को एक जेनरिक वे बताऊंगा मीन राशि खत्म करने के बाद ये इफेक्ट कब से शुरू होंगे, तो ये भी सुन लीजिएगा। तो खास तौर से पैसों की तंगी खत्म होगी, नए खास तौर से दुर्घटना से बचने की कोशिश करिएगा। ससुराल पक्ष से हानि हो सकती है, ससुराल पक्ष के लोग मूर्ख बना सकते हैं, शादी में नुकसान हो सकता है, शादी में कोई आपको मूर्ख बना सकता है, ध्यान रखिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। हनुमान जी की पंचमुखी मुद्रा का ध्यान करते हुए उनकी पूजा करिएगा। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। कॉन्फिडेंस में कमी आएगी, मानसिक कष्ट हो सकता है, पिता को कष्ट हो सकता है, स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, ऑफिस में कार्यक्षेत्र में दिक्कत आ सकती है, पति पत्नी के साथ अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है। जल्दबाजी कोई भी काम में ना करें, व्यापार में सोच समझ के करें। उसी के साथ साथ भाई बहनों से पड़ोसियों से विवाद हो सकता है। इन्वेस्टमेंट मत करिएगा इस साल, पूरा साल छोड़ दीजिएगा, वही बेहतर रहेगा। जल्दबाजी ना करें और इन्वेस्टमेंट ना करें, ये मेरी सलाह है। खास तौर से हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाइएगा, लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। खास तौर से द्वादश भाव में होंगे, खर्चों पे कंट्रोल करिएगा। खर्चों में अधिकता रहेगी, विदेशों में नुकसान हो सकता है, विदेशों से नुकसान हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब में जो लोग हैं उन्हें नुकसान हो सकता है। उसी के साथ साथ कोई ऐसा रोग जो उभर सकता है, आपको समस्या दे सकता है, और कर्ज लेने की भी नौबत आ सकती है, उससे दूर रहने की कोशिश करिएगा। शत्रु पक्ष हावी रहेगा, अधिकारी साथ नहीं देगा, इस तरह की समस्याएं रहेंगी आपको। खास तौर से अपनी मेहनत बढ़ाइएगा, काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। किसी करीबी से संबंध ना बिगड़ने पाए इसलिए वाणी पे कंट्रोल रखिएगा। आर्थिक तंगी ना होने पाए उसके लिए बजरंग बाण का पाठ, हनुमाष्टक का पाठ करिएगा। मीन राशि वाले एकादश भाव में जलवे, लाभ ही लाभ, आय के नए स्रोत, बोलबाला, नाम पद पैसा प्रसिद्धि प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है। अधिकारी वर्ग से सहयोग, सरकार ने बैठे बड़े ओहदेदारों पे सहयोग, आपकी पद प्रतिष्ठा रॉकेट की तरह भागेगी। उसी के साथ साथ पैसा रुपया बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। 11 अक्टूबर को जब आप अपना अकाउंट देखेंगे, जो आपने पूर्व में इन्वेस्ट किया था वो ऑलमोस्ट आपको डबल नजर आ रहा होगा या डबल से थोड़ा कम। लाभ की संभावना है, मित्रों से खूब लाभ मिलेगा, संतान पक्ष से लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ खर्चों के बस थोड़ा सोच समझ के खर्च करिएगा। प्रॉपर्टी में लाभ मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा। उसी के साथ साथ लव अफेयर्स में जिनकी शादी नहीं हो पा रही उन्हें लाभ मिलेगा, प्रेम विवाह हो सकते हैं, लव मैरिज हो सकते हैं, इन सब चीज़ों में लाभ मिलेगा। राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करना है, इसका ध्यान रखिएगा, मेहनत डबल करिएगा। अब एक चीज़ और भाई, हाँ जो मैं बता रहा था, मेन उपाय पे आते हैं जो ढैया साढ़े साथी वगैरह बताएंगे। शनि देव देखिए आते ही रिजल्ट नहीं देते हैं। 23 मई जब भी ये वक्री होते हैं या मार्गी होते हैं, 5 दिन स्टेशनरी होते हैं, फिर पीछे जैसे कि ना आप ब्रेक मारते हैं, पहले ऐसे देखते हैं तब गियर डालते हैं पीछे वाला, तो वैसे ही होता है, 5 दिन स्टेशनरी रहते हैं। तो आपको जो ये रिजल्ट है ना, जो मैंने बहुत अच्छे आपको बताए, या कुछ जगह थोड़ी जगह खराब बताए तो उसमें बता दिया क्या करना है, इसीलिए पहले 15 मिनट लिए जो बताए। तो इसके लिए आपको करीब जो मेरी कैलकुलेशन 14 जून तक वेट करना होगा। 14 जून के बाद ही रिजल्ट बेटर होंगे, बेहतर होंगे, और उसी के बाद ही आप कुछ कर पाएंगे जिससे लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अब वो अचूक उपाय जो ढैया साढ़े साथी और योग रोग दोष में आपको लाभ देंगे, लिखिए भाई। शनि चालीसा, शनि स्रोत, शनि स्तवराज का नित्य पाठ करना चाहिए जिनके ऊपर शनि की महादशा, साढ़े साथी या ढैया चल रही है। ये आम उपाय हैं जो आसानी से अवेलेबल हैं, आप लेके देख के कहीं से भी
कर सकते हैं। अब एक बड़ा उपाय जो आपको मैं बताता हूँ, शनि के किसी भी तरह की प्रॉब्लम, किसी भी तरह की समस्या कुंडली में शनि की पीड़ा से लिए किया जाता है, वो बताऊंगा, जिसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसे पानी में डाल के कर लें तो और बेहतर रहेगा। खास तौर से बरियारा के बीज लीजिएगा, ये आसानी से मिलेंगे नहीं, ढूंढने पड़ेंगे। बारियारा कहा जाता है, बारियारा के बीज, काला सूरमा, काले तिल, धान का लावा, लोद मोथा और सौंफ, इसका एक चूर्ण बना लीजिएगा और उससे स्नान करिएगा हर शनिवार। वो स्नान सिर्फ 11 मई तक करिएगा, सिर्फ शनिवार के दिन करिएगा और सिर्फ संध्या काल में करिएगा। समय हो शाम के 4 से 7 के बीच, गर्मी है, कर सकते हैं। ये एक ऐसा अचूक उपाय है और ये एक ऐसी चीज़ है जो आसानी से मिलेंगी ही नहीं भाई। कुछ अजीब अलग पाना है, कुछ अद्भुत पाना है तो मेहनत करनी पड़ती है। तो इनको ढूंढिए, इसका चूर्ण बनाकर शनिवार के दिन 4 से 7 के बीच इस चूर्ण से नहा लीजिएगा और शनिदेव के मंदिर में हो सके तो दीपक जलाइएगा। ऐसा शनिदेव का मंदिर जहाँ हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ शनिदेव का पीपल का बस वृक्ष हो या मूर्ति हो, वहाँ पे उनके दीपक जलाने के बाद हनुमान जी की पूजा करिएगा। इस स्नान के बाद रातों रात अगर भाग्य ना चेंज हो तो 12 अक्टूबर को मुझे जरूर बताइए। तो ये था आज का विशेष टॉपिक जिसे मैंने दिल से बनाया और कोशिश करी कि बहुत अच्छी नॉलेज आपको दें। आपसे उम्मीद है, बस शेयर जरूर, 2 मिनट लगते हैं, फेसबुक से, ट्विटर से, व्हाट्सएप पे एक शेयर का बटन दबा दीजिएगा और ज़रूर इसे फैला दीजिएगा। और ख़ास तौर से मुझसे डायरेक्ट जुड़ना एस्ट्रोलॉजी प्रतीक पर टाइप कर दीजिएगा। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।